नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में 1 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी। यूपी के सरकारी विभाग में आउटसोर्स पर 1 लाख नए कर्मचारियों की भर्ती होगी। साथ ही पहले से काम कर रहे 2,75,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी भी 8,000 से 15,000 रुपए तक करने की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि एलपीजी ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी। गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 16 अगस्त से बढ़ाकर 23 अगस्त तक कर दी गई है। इसके बावजूद ऑयल कंपनियों का सर्वर डाउन होने से ये प्रक्रिया भी ठप पड़ गई है। मोबाइल ऐप से ठीक काम नहीं करने से लोग भी परेशान हो रहे हैं और बहुत से लोगों का वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, कोटेदारों का लाभांश 90 रुपए से बढ़कर 125 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। उत्तर प्रदेश में उच्च दर विक्रेताओं में यानी राशन दुकानदारों के लाभांश में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लखनऊ के लोक भवन सभागार से संजीव प्रसारण के दौरान लाभांश 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। अगली बड़ी खबर जानते हैं, 16 रुपए की सेल का ऑफर देने वाले 2 युवक गिरफ्तार। कानपुर के अनवरगंज की आलम मार्केट में 16-17 अगस्त की रात 16 रुपए की सेल के दौरान मची भगदड़ के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकार के आर्थिक सलाहकार बोले E20 से गाड़ियां खराब होने का नुकसान है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। पुराने 2 व्हीलर के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बैंकिंग सुधार के लिए जल्द बनेगी हाई लेवल कमेटी। सरकार जल्द ही बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए अपनी हाई लेवल कमेटी का ऐलान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में ये घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के एक सूत्रों के मुताबिक इस कमेटी का गठन इसी महीने किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, मेरठ में मस्जिद से एटीएस ने जैश का आतंकी पकड़ा। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर को पकड़ा। ये गिरफ्तारी रविवार को मेरठ की एक मस्जिद से हुई। 24 साल का जफर बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप, जांच शुरू। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम के अपमान से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत 16 अगस्त को आईपी असिस्ट थाने में एक वकील ने दी थी। इसमें दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बीजेपी की नई टीम घोषित। यूपी के 8 चेहरे शामिल, 2 मुस्लिम भी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। इसमें यूपी का दबदबा दिखा। प्रदेश के 8 नेताओं को नितिन नवीन ने अपनी टीम में जगह दी। ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष यूपी से हैं। भाजपा ने टीम में 12 महिलाओं को जगह दी, लेकिन सबसे ज्यादा 3 महिलाएं स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा और संगीता यादव यूपी से हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं, यूपी में स्टार्टअप के लिए योगी सरकार ने राहत की बारिश की। उत्तर प्रदेश के उद्यमिता और छोटे उद्योगों को बढ़ावा के लिए योगी सरकार कई सहूलियत दे रही है। इसी कड़ी में स्टार्टअप कंपनियों के लिए 2 अलग से नीतियां तैयार की गई हैं। इसके तहत अब स्टार्टअप के कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लिए नियोक्ता के अंशदान की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, यूपी में मिलावटी दूध और डेयरी प्रोडक्ट बेचने पर निश्चित होगा लाइसेंस। प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि दुग्ध पदार्थों में मिलावटीखोरी की पुष्टि होने पर इकाइयों का लाइसेंस बंद कर दिया जाएगा, वहीं बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सोमवार को भगदड़ जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि यहाँ करंट फैलने की अफवाह फैली थी। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। दबाव बढ़ने से 13 लोगों को चोट आई। प्राथमिक इलाज के बाद 3 लोगों को छोड़कर बाकी सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बरेली से यात्रियों के लिए राहत, 2 स्पेशल ट्रेनें अब नियमित चलेगी। बरेली में यात्रियों की बढ़ती संख्या और लगातार मांग को देखते हुए रेलवे ने 2 विशेष ट्रेनों को नियमित सेवा का दर्जा दे दिया है। इनमें टकनपुर, अचनौरा और गोरखपुर दिल्ली के बीच चल रही ट्रेन शामिल है। करीब 2 साल से इन रूटों से चल रही है स्पेशल ट्रेनों को नियमित होने से यात्रियों को किराया में राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली को लेकर बलरामपुर प्रशासन अलर्ट। बलरामपुर में मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों में बारिश, आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली की संभावनाएं जताने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं, नोएडा में 50,000 लोगों को मिलेगी जाम से राहत। नोएडा सेक्टर 150 और 152 में रहने वाले करीब 50,000 लोगों के लिए राहत की खबर है। नोएडा प्राधिकरण इन सेक्टरों की नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बेहतर
करने की तैयारी में लगा हुआ है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी बोले खेल से जुड़ेंगे तो नशा से दूर रहेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि दो तरह का नशा होता है, एक ड्रग या अन्य नशीले पदार्थ से पैदा होता है, दूसरा स्मार्टफोन का नशा। जितना समय स्मार्टफोन पर खर्च करते हैं उसमें से 90% समय फिजूल का होता है, 10% भी आपके उपयोग का नहीं है। आप इसमें से 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे तो शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा। अगली बड़ी खबर, यूपी के सीबीएसई स्कूलों में अब वर्चुअली लैब से होगी पढ़ाई। सीबीएसई स्कूलों में अब विज्ञान और गणित की प्रायोगिक पढ़ाई के लिए भौतिक प्रयोगशाला के साथ वर्चुअली लैब की सुविधा भी मिलेगी। यह सुविधा दीक्षा पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिससे छात्रों को प्रयोग आधारित डिजिटल सामग्री मिल सकेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, लखनऊ में अवैध डेयरी हटाने गई नगर निगम की टीम पर पथराव। पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने टीम पर पथराव के साथ ही 3 सरकारी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में पुलिस बल की मौजूदगी में 18 भैंसों को पकड़कर ठाकुरगंज काजी हाउस में भेजा गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं, यूपी में गौ संरक्षण से जैन जी को जोड़ेगी योगी सरकार। गौ संरक्षण अभियान को अब जैन जी नई पीढ़ी से जोड़ने की तैयारी में है। प्रदेश में गांव-गांव अभियान चलाकर बच्चों को, युवाओं को गौवंश की देखभाल, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की भूमिका की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए करीब 10,000 गौ मित्र तैयार किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1703 रूपए बढ़कर 1,54,000 रूपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2531 रूपए बढ़कर 2,36,000 रूपए पर पहुंच गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं, यूपी में सरकारी भर्तियों के लिए बनेगा वार्षिक कैलेंडर। मुख्य सचिव एसबी गोयल ने उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। अब परीक्षाओं से लेकर नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया वार्षिक कैलेंडर के तहत समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, बरेली में आकाशा एयरलाइंस शुरू करेगी नई उड़ान। बरेली में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही नए विकल्प उपलब्ध होंगे। इंडिगो के बाद अब आकाशा एयरलाइंस भी बरेली एयरपोर्ट उड़ान शुरू करने की तैयारी में है। एयरलाइंस के नए रूटों के प्रस्ताव को हवाई अड्डा प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी एसआईटी रिपोर्ट अजनबियों को नहीं दी जा सकती। अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले में सोमवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में कहा है कि उन्हें भी जांच की रिपोर्ट दी जाए ताकि वो अदालत की मदद कर सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और उन्होंने कहा है कि अजनबियों को ये रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, रक्षाबंधन से पहले आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को मिलेगा रुका वेतन। भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिनेश सूदे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार से मुलाकात की। संगठन की ओर से पूर्व में दिए गए पत्र का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि रक्षाबंधन से पहले आउटसोर्सिंग स्वच्छता मित्रों के खातों में वेतन पहुंच जाएगा। अगली बड़ी खबर, लखनऊ में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती। लखनऊ पुलिस ने 12 से 16 अगस्त तक शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। 5 जोन में चले अभियान के दौरान 19,643 2 और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई, जिसमें 5,443 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 127 वाहन सीज किए गए। अगली बड़ी खबर जानते हैं, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के पद संभालने के 209 दिन बाद सोमवार को 65 सदस्यों की कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। राम माधव को उपाध्यक्ष और स्मृति ईरानी को महासचिव बनाकर वापस लाया गया है। भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय को हटा दिया गया, दीपक महके उनकी जगह लेंगे। अगली बड़ी खबर, प्रयागराज में 19 अफसरों के सरकारी बंगले को नोटिस जारी। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के विस्तार की दिशा में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। अस्पताल के लिए लीज पर दी गई जमीन पर बने 22 से अधिक सरकारी वाहनों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, मानसून ने फिर से पूरे यूपी को कवर कर लिया। सोमवार सुबह से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत 25 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही। आसमान में काले बादल छाए होने की वजह से सुबह से ही अंधेरा छाया रहा है। इधर यूपी में गंगा, यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। कानपुर उन्नाव में गंगा किनारे बस जलमग्न हो गई। वही दोस्तों, आपके जिले में आज का मौसम कैसा है? अभी बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर, नाग पंचमी पर सीएम ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाग पंचमी के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने इस पर्व को सांस्कृतिक चेतना, प्रकृति के प्रति सम्मान और जीव जगत के प्रति करुणा का प्रतीक बताया
गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं, सितंबर के शुरुआत में ISBT तक चलेगी मेट्रो। कामेश्वर मेट्रो स्टेशन से ISBT स्टेशन के बीच मेट्रो चलने का रास्ता जल्द साफ होने वाला है। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त अपनी टीमों के साथ 19-20 अगस्त को 5 स्टेशनों के बीच मेट्रो संचालन के लिए सेफ्टी ऑडिट को जाएंगे। 25 अगस्त तक उनकी रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, मुस्कान को अरेस्ट करने वाली महिला दरोगा सस्पेंड। मेरठ में पति को मारने वाली मुस्कान को जिस महिला दरोगा ने गिरफ्तार किया था उसे सस्पेंड किया गया। महिला दरोगा से जुड़ा एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। महिला दरोगा अनु सोशले मीडिया पर आपत्तिजनक स्थिति में लाइव आती थी, साथ में QR कोड भी रखती थी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, काशी में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। वाराणसी में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे शिव भक्तों और कावड़ियों पर जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियां की पुष्प वर्षा की। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और ADM सत्येंद्र कुमार ने हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। अगली बड़ी खबर जानते हैं, यूपी के आलू किसानों के लिए योगी सरकार की 3 नई स्कीम आई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आलू उत्पादक किसानों को बाजार में कीमतें गिरने, भंडारण की बढ़ती लागत और महंगे बीज से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए 3 नई योजना शुरू की है। सरकार ने आलू किसानों के हित में 1000 करोड़ रुपए के भामाशाह भाव स्थिरता कोष की व्यवस्था की है। इसके साथ ही निजी कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू पर भंडारण शुल्क के लिए सब्सिडी और गुणवत्तापूर्ण आलू बीज की खरीदी पर छूट देने का फैसला भी किया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, यूपी में 18 IAS अधिकारियों का तबादला। यूपी सरकार ने 28 IAS अधिकारियों सहायक मजिस्ट्रेटों का तबादला कर उन्हें विभिन्न जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से सौंपी गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं, 95 साल की मां को कावड़ पर लेकर निकला बेटा। आज सावन का तीसरा सोमवार है, नागपंचमी भी है। 23 साल बाद ऐसा खास सहयोग बना। यूपी के शिव मंदिरों में सुबह भक्तों और कावड़ियों की भारी भीड़ रही। काशी विश्वनाथ में मंगला आरती के बाद सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए। अगली बड़ी खबर जानते हैं, शामली में आभा ऐप से CHC में होगा रजिस्ट्रेशन। शामली में सरकारी अस्पताल में मरीजों का पंजीकरण के लिए लंबी कतारों से राहत देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने नई डिजिटल सुविधा शुरू की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामली में अब आभा ऐप के जरिए मरीजों का पंजीकरण किया जाएगा। इससे मरीज घर बैठे ही पंजीकरण कर सकेंगे और अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को दिखाने के लिए अपना नंबर की प्राप्ति कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर, लखनऊ में जैन अल्पा सड़कों पर हाईवे जाम किया। लखनऊ में शिक्षकों की कमी को लेकर जैन अल्पा एक बार फिर सड़कों पर उतराए। सोमवार सुबह 7 बजे बारिश के बीच करीब 250 जैन अल्पा छात्राएं दुबग्गा कानपुर हाईवे चौराहे पर इकट्ठे हुए और शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर जानते हैं, लखनऊ नगर निगम की छत से टपकने लगा पानी। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन रुक रुक कर झमाझम बारिश से नगर निगम के ऑफिस की छत से पानी टपकने लगा। विकास नगर में गुलाचीनी मंदिर की सड़क धंस गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आवाजाही बंद करा दी। उर्मिला वन के सामने वाली सड़क भी धंस चुकी है। जानकीपुरम और फैजुलागंज इलाके की गलियों में 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, प्रयागराज में आंगनबाड़ी के लिए मास्टर ट्रेनर शिविर शुरू। प्रयागराज के राज्य शिक्षा संस्था में सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समकेती शिक्षा के तहत तैयार हो रहे मास्टर ट्रेनर जिले भर की 684 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, दिव्यांग बच्चों को आवश्यकताओं, समावेशी और शिक्षा और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, प्रयागराज में आज सोमवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रविवार देर तेज बारिश होने से हालात बिगड़ गए थे। करेली इलाके की कॉलोनियों और गलियों में 4 फीट तक पानी भर गया था। अगली बड़ी खबर जानते हैं, नोएडा में 2 महिलाओं से फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 44 लाख रुपए। नोएडा में साइबर ठगों ने 2 महिलाओं को सरकारी जांच और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने का डर दिखाकर 43,91,000 रुपए ठग लिए। एक मामले में ठग ने खुद को दूरसंचार विभाग का कर्मचारी बताया, जबकि दूसरे ने मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर महिलाओं को फोन किया। अगली बड़ी खबर जानते हैं, मथुरा शुगर मिल विवाद, पुरानी मिल की जगह बनेगा नया प्लाट। मथुरा में छाता की बंद पड़ी शुगर मिल को लेकर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी पुरानी शुगर मिल की जगह ऐसा बहुउद्देशीय प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है जो साल भर चलेगा। इससे क्षेत्र के युवाओं को 12 महीने रोजगार मिलेगा और प्लांट घाटों में नहीं आएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं, भारतीय मजदूर संघ ने सीएम को भेजा 22 सूत्रीय ज्ञापन। शामली में भारतीय मजदूर संघ की जिला कार्य समिति ने सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को
22 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। जिलाध्यक्ष लता सैनी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारी, मजदूर और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई। अगली बड़ी खबर आ रही है कि महाराजगंज पुलिस ने 101 खोए हुए फोन बरामद किए। महाराजगंज पुलिस ने CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड पोर्टल और सर्विस लाइन तकनीकी का उपयोग कर 101 खोए हुए फोन बरामद किए हैं। इन फोनों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 26 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। 30 लाख की अफीम के साथ 2 नेपाली महिला गिरफ्तार। बहराइच में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रूपहीडा पुलिस और SMB की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 2.5 किलो अवैध अफीम के साथ नेपाली महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। कानपुर में लीकेज सिलेंडर बदलने को लेकर हंगामा। कानपुर में लीकेज LPG सिलेंडर बदलने को लेकर नजीराबाद थाना क्षेत्र की भागवत गैस एजेंसी के बाहर ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई होने लगी। इसी दौरान लात चप्पल चलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। लखनऊ में बंद मकानों की रेकी कर दिन दहाड़े चोरी करने वाला गिरोह का भांडाफोड़ किया। इंदिरानगर में बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 6 चोरों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपितों में चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर्स को भी दबोच लिया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। ललितपुर में 15 दिन चलेगी संचल विज्ञान बस। ललितपुर में दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों तक विज्ञान को पहुंचाने के लिए IIT कानपुर द्वारा निर्मित संचल विज्ञान बस का संचालन 17 से 31 अगस्त तक किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से संचालित इस बस को जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने सोमवार को कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। सरदना में चकबंदी प्रस्ताव पर किसान यूनियन का विरोध। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने सरदना तहसील के दबुआ गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए। यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की सहमति के बिना ही चकबंदी का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस संबंध में संगठन ने जिलाधिकारी मेरठ को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। अगली बड़ी खबर जानते हैं। अलीगढ़ में युवक ने नशे में की फायरिंग। अलीगढ़ में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में विष्णुपुरी इलाके में रविवार शाम एक युवक ने नशे में हंगामा किया। आरोप है कि उनसे पेशों को लेकर विवाद के बाद रिटायर्ड बस इंस्पेक्टर पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद खिड़की से फायरिंग करने लगा। दोस्तों ये थी आज उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबर। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए।